हरिओम, नमस्कार। आज की इस वीडियो में एक विशेष चर्चा लेकर के आपके बीच में आए हैं। बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि हमें बाल किस दिन काटने चाहिए, नाखून किस दिन काटने चाहिए। शास्त्र मत अनुसार जो भी कहूँगा, शास्त्रों के प्रमाण अनुसार कहूँगा। आप मेरी बात पर विश्वास नहीं, शास्त्रों की बात पर विश्वास कीजिएगा। शास्त्र कहते हैं, भानुर्माशप्यति तथा सप्तमार्तंड सुनो भौमा चाष्टो वितरति शुभम बोधना पंचमाशान सप्तैवेन्दुर्दशुरगुरु शुक्र एकादशेति प्राहुर्गर्ग प्रभृति मुनयः शौरकारेषु नूनम। जो लोग भानुर्मास, भानु यानी सूर्य दिवस को रविवार के दिन जो लोग शौरकर्म करते हैं, शौरकर्म क्या है? बाल काटना, नाखून काटना। जो रविवार के दिन शौरकर्म करते हैं उनकी भानुर्मास शप्यति, उनकी 1 महीने की आयु क्षीण हो जाती है। यानी मान लीजिए हमारे जीवन की अवधि जो आयु है, आयु हमारे कर्मों के आधार पर हमें जो मिली है वो मान लीजिए 100 वर्ष की है। वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 100 वर्ष में हो गए 1200 महीने। रविवार के दिन हमने एक बार बाल कटाया तो 1 माह कम हो गया। भानुर्मास शप्यति, 1 महीना कम हो गया। यानी कितने रह गए? 1199 महीने हमारी आयु के शेष रह गए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? रविवार के दिन ही बाल कटवाया करते हैं, जबकि हमारे पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने ये तो बताया कि वीरवार के दिन बाल ना कटवाएं, मंगलवार के दिन बाल ना कटाएं, शनिवार के दिन बाल ना कटाएं। लेकिन कभी किसी पूर्वज ने ये नहीं कहा कि रविवार के दिन बाल ना कटाएं। इसके पीछे का कारण यह है कि हमारे राष्ट्र पर जब अंग्रेजी शासनकाल का अधिकार हुआ तो उस दौरान अधिकारियों के द्वारा रविवार के दिन ही शौरकर्म किया जाता था, और उन्हें देख करके हमारे बुजुर्गों ने सीखना शुरू किया कि रविवार को बाल कटवाएं, रविवार को नाखून कटवाएं। और आगे चल करके फिर जब नौकरी पेशे वाले लोग बने तो रविवार का अवकाश होने के कारण वो लोग रविवार के दिन ही अपने तथा अपने बच्चों को ले जा करके बाल कटवाते थे, नाखून काटते थे। यहाँ से ये एक परंपरा की तरह चल पड़ी कि रविवार के दिन हमें बाल कटवाने चाहिए। लेकिन शास्त्र कहता है भानुर्मास शप्यति तथा 1 महीने की आयु क्षीण हो जाती है जो लोग रविवार के दिन बाल काटते हैं, नाखून काटते हैं। सप्तमार्तंड सुनो, शनिवार के दिन जो लोग बाल काटते हैं 7 माह की आयु उनकी क्षीण हो जाती है। भौमास चाष्टो, 8 महीने की आयु मंगलवार के दिन बाल काटने वाले, नाखून काटने वालों की 8 महीने की आयु कम हो जाती है। वितरति शुभम, लेकिन शुभ होता है किसके लिए? बोधना पंचमासान, जो बुधवार के दिन बाल नाखून शौरकर्म करते हैं उनकी 5 माह की आयु में वृद्धि। 7 दिन की आयु में वृद्धि होती है सोमवार के दिन जो शौरकर्म करते हैं, और 10 माह की आयु में वृद्धि होती है जो वीरवार के दिन शौरकर्म करते हैं। लेकिन हम लोग तो वीरवार के दिन बाल नाखून नहीं काटते हैं। फिर भी शास्त्र कहता है जो वीरवार के दिन बाल नाखून काटे उसकी 10 माह की आयु में वृद्धि होती है गुरुवार के दिन बाल काटने में। और शुक्र एकादशेति, शुक्रवार के दिन जो बाल काटते हैं उनकी एकादश यानी 11 माह की आयु में वृद्धि होती है। प्राहुर गर्ग प्रभृति मुनिया, गर्ग आदि मुनियों ने चिंतन किया, हमें इसको जानना चाहिए। विचार करें, रविवार के दिन 1 माह की आयु क्षीण होती है, शनिवार के दिन 7 माह की आयु क्षीण होती है, मंगलवार के दिन 8 माह की आयु क्षीण होती है, और वीरवार के दिन वृद्धि होती है आयु में। तो हमारे पास 7 दिवस हैं सप्ताह में। जिन 7 दिवस में से हमें किस दिन विचार करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। हमारे पास है 7 दिन। रविवार से गिनना प्रारंभ करें, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ये 7 दिन हमारे पास हैं। उनमें से आप लोगों ने जो सुना उसके आधार पर आगे चिंतन करें तो वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वीरवार के दिन हमें क्यों शौरकर्म नहीं करना चाहिए, क्यों हमारे बुजुर्गों ने कहा कि वीरवार के दिन नहीं करना चाहिए। शास्त्र भी कह रहा है आयु में तो वृद्धि होगी। शास्त्र कहता है मानम हंति गुरु शौरे शुक्रम शुक्रो धनम रवि आयुरांगारको हंति सर्वम हंति शनिश्चरः। शास्त्र कहता है मान की हानि होती है। वीरवार के दिन आयु की तो वृद्धि होती है, लेकिन जो लोग वीरवार को नाखून और बाल काटते हैं उनकी मान की हानि होती है, उनकी प्रतिष्ठा की हानि होती है। इसलिए चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वीरवार के दिन बाल नाखून नहीं काटने चाहिए। मानम हंति गुरु शौरे शुक्रम शुक्रो, शुक्रवार के दिन जो बाल नाखून शौरकर्म करते हैं उनकी शुक्र की हानि होती है। शुक्र यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, शुक्र यानी हमारा तेज बलवीर्य, उसका क्षय होता है, उसका नाश होता है। इसलिए शुक्रवार के दिन भी हमें बाल नाखून नहीं काटने चाहिए। तो वीरवार भी नहीं काट सकते, शुक्रवार भी नहीं काट सकते। और धनम रवि, धन की हानि होती है रविवार के दिन जो बाल काटते हैं, रविवार को भी नहीं काट सकते। और
आयुरांगार को हंती। मंगलवार के दिन जो लोग अपने बाल नाखून शौरकर्म करते हैं उनकी आयु क्षीण होती है, उनकी आयु नष्ट होती है, आयु नष्ट होती है। इसलिए मंगलवार का दिन भी हम शौरकर्म नहीं कर सकते। और सर्वम हंति शनिश्चरः, शनिवार के दिन जो शौरकर्म करते हैं उनको तो सब प्रकार का दोष लगता है, सब प्रकार की हानि होती है। इसलिए शनिवार को भी हम लोग बाल नाखून शौरकर्म नहीं कर सकते। अब हमारे पास सप्ताह के केवल 7 दिनों में से 2 दिन शेष रह गए, क्योंकि रविवार को भी नहीं हम शौरकर्म कर सकते, मंगलवार को भी नहीं कर सकते, क्योंकि मंगलवार को करने से आयु की हानि होती है, रविवार को धन की हानि होती है, वीरवार के दिन मान की हानि होती है, शनिवार के दिन शौरकर्म करने से सब प्रकार की हानि होती है। तो अब हमारे पास 2 दिन शेष रह गए, एक सोमवार का दिन शेष रह गया है और एक बुधवार का दिन शेष रह गया है। शुक्रवार को भी शुक्र की हानि होती है, तो 2 दिन शेष रह गए। उन 2 दिनों पर विचार करें। अब 2 दिन हमारे पास हैं जिस दिन हम शौरकर्म कर सकते हैं, एक है सोमवार और एक है बुधवार। बुधवार और सोमवार में से भी जब हम शौरकर्म करें तो शास्त्र कहता है भी नक्षत्र का विचार करना चाहिए, तिथि का विचार करना चाहिए। तिथि और नक्षत्र तो देखना चाहिए अनुकूल है कि नहीं, उपयुक्त है कि नहीं। लेकिन वही शास्त्र कहता है कि अशौरेपी च नक्षत्रे कुर्वीत बुद्ध च सोमयो युक्तेपि तिथि नक्षत्रे न कुर्यात शनि भौमयो। उपयुक्त होने पर भी शनि और मंगलवार को तो शौरकर्म करना ही नहीं चाहिए, लेकिन नक्षत्र उपयुक्त हो अथवा नहीं हो तब भी नक्षत्र का हमें विचार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अशौरेपी च नक्षत्रे, अगर वह उपयुक्त नक्षत्र नहीं भी है तब भी कुर्वीत बुद्ध च सोमयो, बुधवार और सोमवार के दिन हमें अवश्य ही शौरकर्म कर लेना चाहिए। अब बुधवार और सोमवार के दिन तिथि का विचार करने की आवश्यकता है। तिथि बुधवार और सोमवार के दिन नक्षत्र के विचार करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन तिथि विचार अवश्य करनी चाहिए। तिथि विचार करने की आवश्यकता है एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांत, पूर्णमासी और श्राद्ध तिथि, अथवा जिस दिन हमें व्रत करना है उस दिन हमें व्रत दिवस पर शौरकर्म नहीं करना चाहिए। ये विचार हमें अवश्य करना चाहिए। जन्म वार हो, जिस वार को हमारा जन्म हुआ है उस वार को भी हमें विचार करना चाहिए, शौरकर्म नहीं करना चाहिए। इन 7 विचार करने पर, इन 8 विचार करने पर फिर से एक बार तिथि निश्चित करें। एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णमासी, संक्रांत और श्राद्ध तिथि और व्रत दिवस। और 8वां जो विचार करने का है वह है यानी जन्म वार, जिस दिन हमारा जन्म जिस वार को हुआ है उस वार को भी शौरकर्म नहीं करना चाहिए। यह विचार करने पर हमें जब सोमवार हो और जब बुधवार हो तो सोमवार और बुधवार को अवश्य ही हमें शौरकर्म करना चाहिए। फल क्या मिलेगा? तो बोले रवो दुखम सुखम चंद्रे, रविवार को दुख मिलता है तो चंद्रवार को, चंद्रवार यानी सोमवार को सुख की प्राप्ति होती है। मुझे मृत्यु धनम, बुधवार को धन की प्राप्ति होती है और मंगलवार को मृत्यु कष्ट होता है। इसलिए बुधवार को धन कामना की पूर्ति होती है, धन यानी धन का अभाव नहीं रहता। और सोमवार को जो शौरकर्म करते हैं उनके जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि हमने तो राष्ट्र में बहुत बड़े बड़े धनाढ़ लोग देखे, विश्व में बहुत बड़े बड़े धनाढ़ देखे जो सोमवार और बुधवार को नहीं बल्कि जब भी उनका मन हो तभी वो शौरकर्म करते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें, वो लोग भले ही बहुत धनाढ़ हो, बहुत धनवान हो, लेकिन उनके पास सुख और संतोष का अभाव रहता है। धनवान वही है जो सुखी है, जो संतोष में है। क्या आपको लगता है कि वो सुखी है, वो संतोष में है? मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, सुख और संतोष चाहते हैं तो शौरकर्म के ये 2 दिवस हैं, सोमवार और बुधवार। पुनः निवेदन, कुछ तिथियों में विचार करके एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णमासी, संक्रांत, श्राद्ध तिथि और व्रत दिवस और जन्म के दिन, बस इनको छोड़ करके सोमवार और बुधवार को हमें शौरकर्म करने से फल की प्राप्ति होती है, शुभ ही शुभ की प्राप्ति होती है, सुख और धन की प्राप्ति होती है। आज सबके कल्याण की भावना हृदय में रखते हुए आज इस विषय को विश्राम। मिलते हैं अगले विषय पर, अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम।